सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून रिस्पांस इन कैंसर। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फेजेस ऑफ इम्यून रिस्पांस इन कैंसर, हाउ कैंसर सेल्स एस्केप इम्यून सिस्टम एंड रोल ऑफ इम्यून सेल्स इन फाइटिंग कैंसर, इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। ठीक है, फिर रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ वाली डिसीज है जो नॉर्मल सेल्स के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरली कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कैंसर सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स से बच निकलते हैं और ग्रो करने लगते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स इनेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी के कॉम्बिनेशन से होता है। इम्यूनोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं ताकि वे कैंसर से इफेक्टिवली फाइट कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। इम्यून रिस्पॉन्स इन कैंसर यह एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इम्यून सेल्स कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई करने और उनको अटैक करने और एलिमिनेट करने का काम करती है। अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करे तो कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फेजेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन कैंसर। कैंसर में इम्यून रिस्पॉन्स मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है जो इम्यून सिस्टम और कैंसर सेल्स के बीच की जटिल प्रक्रिया को दर्शाते हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन फेज। इम्यून सिस्टम के माइक्रोफेगस और एनके सेल्स अबनॉर्मली ग्रोइंग कैंसर सेल्स को पहचान कर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्टली कैंसर सेल्स को किल करते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स कैंसर सेल्स के एंटीजन को आइडेंटिफाई करके टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्विलिब्रियम फेज। वृद्धि और नियंत्रण का संतुलन होता है इसमें। इसमें देखेंगे हम, अगर इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तो एक बैलेंस क्रिएट होता है। कैंसर सेल्स कुछ इम्यून रिस्पॉन्स से बचकर सर्वाइव कर सकती है लेकिन अभी भी ग्रोथ कंट्रोल में होती है। थर्ड है एस्केप फेस। कुछ कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम को सपर्स करने लगती है। ये सेल्स इम्यून चेक पॉइंट्स एक्टिवेट करती है जो टी सेल्स के अटैक को वीक कर देते हैं। अब कैंसर सेल्स रैपिडली ग्रो करने लगती है और ट्यूमर डेवलप होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैंसर सेल्स एस्केप इम्यून सिस्टम। कैंसर सेल्स प्रतिरक्षा तंत्र से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती है जिससे वे इम्यून सिस्टम की पहचान और हमले से बचकर अनियंत्रित रूप से विकसित हो सकती है। फर्स्ट है इसमें इम्यून चेक पॉइंट एक्टिवेशन। कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इम्यून चेक पॉइंट्स जैसे चेकपॉइंट प्रोटीन्स जैसे PD-L1 और CTLA4 का अधिक उत्पादन करती है। ये मॉलिक्यूल्स टी सेल्स की एक्टिविटी को रोककर इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर कर देते हैं जिससे कैंसर कोशिकाएं बिना किसी रुकावट के बढ़ती रहती हैं। सेकेंड है लो इम्यूनोजेनिसिटी। कुछ कैंसर कोशिकाएं अपने सरफेस पर कम इम्यूनोजेनिक एंटीजन व्यक्त करती हैं जिससे इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता। नॉर्मल सेल्स की तरह दिखने के कारण इम्यून सेल्स इन्हें विदेशी नहीं समझता और इन पर हमला नहीं करते। ठीक है, थर्ड है ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन। कैंसर सेल्स अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाती है जो इम्यून रिस्पॉन्स को सपर्स करता है। ट्यूमर एसोसिएटेड माइक्रोफेगस और रेगुलेटरी टी सेल्स जैसी इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाकर या सप्रेसिव साइटोकाइंस रिलीज करके इम्यून सिस्टम को निष्क्रिय कर सकती है। नेक्स्ट है MHC डाउन रेगुलेशन। मेजर हिस्टोकॉम्प्लेक्टिबिलिटी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की संख्या को कम करके कैंसर सेल इम्यून सिस्टम से बच जाती है। चूंकि MHC का कार्य टी सेल्स को एंटीजन दिखाना होता है, इसकी कमी से टी सेल्स कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सिक्रीशन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल्स। कैंसर सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज करती है जो इम्यून सेल्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए TGF बीटा और IL-10 जैसे साइटोकाइंस इम्यून रिस्पॉन्स को दबाते हैं और टी सेल्स तथा नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है अपोप्टोसिस रेसिस्टेंस। नॉर्मल सेल्स अपोप्टोसिस के माध्यम से नष्ट हो जाती है लेकिन कैंसर सेल्स इस प्रक्रिया से बचने के लिए एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का उत्पादन करती है। इससे इम्यून सिस्टम द्वारा शुरू की गई सेल डेथ प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक अलर्टेशन।
कैंसर सेल्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलने के लिए अधिक लैक्टिक एसिड पैदा करती है, जिससे इम्यून सेल्स की एक्टिविटी धीमी हो जाती है। यह मेटाबॉलिक बदलाव इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर कर देता है और टी सेल्स तथा डेंड्रिटिक सेल्स के कार्यों को बाधित करता है। नेक्स्ट है एंटीजन मास्किंग। कुछ कैंसर कोशिकाएं अपने सरफेस पर मौजूद एंटीजन को ग्लाइको ग्लाइकोकालेक्स में से छिपा देती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम इन्हें पहचानने में असफल रहता है और इन पर प्रभावी हमला नहीं कर पाता। नेक्स्ट है रोल ऑफ इम्यून सेल्स इन फाइटिंग कैंसर। कैंसर से लड़ने में इम्यून सेल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं की पहचान, हमला और विनाश करने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट है टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर प्रोफोर्निस और ग्रेन्जाइम्स रिलीज करते हैं, जिससे वे एपोप्टोसिस के जरिए नष्ट हो जाती है। हेल्पर टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को तेज करने के लिए साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिससे अन्य इम्यून सेल्स भी सक्रिय होती है। सेकेंड है नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स बिना एंटीजन को पहचाने सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर सकती है। ये परफॉर्निस और ग्रेन्जाइम्स रिलीज करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। थर्ड है माइक्रोफेगस। माइक्रोफेगस विशेष रूप से M1 टाइप कैंसर कोशिकाओं को निगल कर नष्ट करती है और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन रिलीज करके अन्य इम्यून सेल्स को सक्रिय करती है। M2 टाइप माइक्रोफेगस हालांकि ट्यूमर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स कैंसर कोशिकाओं से एंटीजन एकत्र करती है और उन्हें टी सेल्स को प्रस्तुत करती है, जिससे अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स तेज होता है और कैंसर पर अधिक प्रभावी हमला किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बी सेल्स। बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में बदलकर कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज कैंसर कोशिकाओं को चिन्हित करके इम्यून सिस्टम को उनकी पहचान और नष्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट। इम्यूनोथेरेपी एक आधुनिक उपचार पद्धति है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करती है। यह पारंपरिक उपचारों की तुलना में अधिक टारगेटेड और प्रभावी हो सकती है। फर्स्ट देखेंगे इसमें चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स PD1, PDL1 और CTLA4 जैसे इम्यून चेक पॉइंट्स को ब्लॉक करके टी सेल्स को फिर से सक्रिय करती है, जिससे वे कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर पाते हैं। सेकेंड है CAR टी सेल थेरेपी। इसमें मरीज के टी सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट कर सके। थर्ड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये लैब में बनी एंटीबॉडीज कैंसर कोशिकाओं को डायरेक्टली टारगेट करके इम्यून सिस्टम को सक्रिय करती है। नेक्स्ट है कैंसर वैक्सीन्स। ये इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए तैयार करते हैं, जैसे स्पेर्कल टी और HPV वैक्सीन। नेक्स्ट है साइटोकाइन थेरेपी। इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स इम्यून सेल्स को सक्रिय करके कैंसर के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोटिक वायरस थेरेपी। जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस कैंसर कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट करते हैं, जैसे TVEC। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अडॉप्टिव सेल ट्रांसफर। इसमें इम्यून सेल्स को शरीर से निकाल कर लैब में ग्रो किया जाता है और फिर कैंसर से लड़ने के लिए वापस डाला जाता है। इम्यूनोथेरेपी कई तरह के कैंसर के इलाज में प्रभावी है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। इम्यून रिस्पॉन्स कैंसर के अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम से बच निकलती है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाती है। इम्यूनोथेरेपी जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट इम्यून सिस्टम को एम्पावर करते हैं ताकि वे कैंसर को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सके। फ्यूचर में पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी और कैंसर वैक्सीन की मदद से कैंसर ट्रीटमेंट और भी इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में आ जाएंगे, देखेंगे इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।